आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं आकाश भूमि न्यूज। मैं हूं दीपक मिश्रा, हाजिर हूं आज की विशेष खबर के साथ। आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत पार्टी के निर्देश पर मैं आपके बीच में हूं। प्रेस वार्ता के माध्यम से सदैव ही भारतीय जनता पार्टी और लोकतंत्र में इस बात को सदैव संज्ञान में लिया कि देश के चौथे स्तंभ के रूप में आपकी पहचान है। सारे के सारे दुनिया को, सारे के सारे देश के अंदर देश और प्रदेश की जो भी योजनाएं आती हैं वो आपके माध्यम से जनमानस तक जन जागरण या जानकारी के दृष्टिकोण से आपके माध्यम से ही जनता के बीच में जाती रही है पूर्व में। इस नाते मैं आपके बीच में हूँ। कल भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर एक संकल्प पत्र जारी किया, जिसे अमूमन लोग, बहुत सारे राष्ट्रीय दल के लोग, बहुत सारे अन्य दल के लोग घोषणा पत्र के रूप में जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कल संकल्प पत्र जारी किया। संकल्प पत्र का तात्पर्य हुआ कि हम जिस चीज़ की प्रतिपूर्ति करने की कटिबद्धता स्वीकार करते हैं, जिसको किसी कीमत पर भी पूरा करना है, इस उद्देश्य के साथ कोई बात कहते हैं, तो हम उस चीज़ को संकल्प के रूप में मानते हैं। जब संकल्प पत्र का कल पूरे देश को के बीच में संकल्प पत्र रखा गया, उसकी गवाही के लिए महत्वपूर्ण लोगों का होना नितांत आवश्यक था। उस गवाही में देश के श्री प्रधानमंत्री जी, देश के रक्षा मंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और अनेक वरिष्ठ जनों के सम्मुख यह संकल्प पत्र जारी किया गया, जो कल ही पूरे देश के बीच में आ चुका है और आज स्थानीय जिले स्तर पे और इन चीज़ों को रखने हेतु आपके बीच में मैं उपस्थित हूँ। देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के 10 वर्ष पूरे हो गए। 10 वर्ष के कालखंडों में हम सब लोगों ने पूरी तरह यह प्रयास किया कि देश को एक नई दिशा, देश को एक नया स्वरूप देकर जनमानस को के जीवन में उन्नति के साथ साथ राष्ट्र की उन्नति के बारे में जो हमारी संकल्पना है, उस संकल्पना को हम जमीन पे उतारें और देश के उन्नति और देश के अंदर जो प्रगति का एक भाव देशवासी चाहते हैं, उस पर ये सरकार पूरी तरह खरी उतरे। इस भाव के साथ संकल्प पत्र जारी हुआ। संकल्प पत्र जारी हुआ तो आम लोगों की आम भावनाएं इस संकल्प पत्र में शामिल की गई कि नहीं की गई, यह भी एक बड़ा विषय था। पार्टी ने संकल्प पत्र जारी करने से पहले अनेकों माध्यम से सुझाव की अपेक्षा की थी। 15 लाख सब सुझाव आए थे। 15 लाख सुझावों में से 4 लाख सुझाव नमो ऐप के माध्यम से आए थे और बाकी सुझाव हमारी वीडियो वैन और हमारी सुझाव पेटिका हर जिले में लगाई गई थी। उस सुझाव पेटिका के माध्यम से 15 लाख सुझाव आए थे। उन सुझावों को शामिल करते हुए फिर जाके संकल्प पत्र की पूरी तरह से कार्य योजना तैयार हुई और आज संकल्प पत्र आपके बीच में स्पष्ट रूप से दर्शित है। हमारी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में तीसरी बार जनमानस से आह्वान किया, निवेदन किया, आग्रह किया कि हमें आपका समर्थन पूर्व की भांति इस बार भी चाहिए। वातावरण भी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और देश के श्री प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के साथ जुड़ा है। सारे के सारे युवा, महिला, नौजवान, बूढ़े, सारे के सारे लोग, पूरा देश मानो इस बात के लिए इस संकल्पित भाव से खड़ा हुआ कि 2047 का भारत बिल्कुल नवीन भारत के रूप में उभर कर सामने आएगा। हम अपने आने वाली पीढ़ियों को धन दौलत, साम्राज्य व्यवस्था देने के साथ साथ एक स्वस्थ भारत, एक समृद्ध भारत दे के जाएँ, इस परिकल्पना को भी देशवासियों ने अपने साथ जोड़ रखा है। आज उसी कड़ी में देश के श्री प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहे इस चुनाव में हमारे संकल्प पत्र का उद्देश्य ही है कि गांव, इस क्षेत्र के अंदर जितने भी विकास कार्य हैं, इस पूरे भारत के अंदर जो लोग भी ज़रूरतमंद लोग हैं, जिन्हें हम उचित व्यवस्था मुहैया करा के उनके जीवन स्तर को ऊपर ला सकते हैं। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि अंत्योदय का सिद्धांत की प्रतिपादन होने की बात कही थी, कि अंतिम व्यक्ति के उदय की बात, उनकी संकल्पना की बात हम लोगों ने कही थी, उसको जमीन पर उतारने का काम इस सरकार ने तेजी से किया। आज उसी कड़ी में गरीब परिवार को सेवाएं देने की जो मोदी जी की गारंटी रही, उस गारंटी के अंतर्गत 5 साल के लिए गरीबों को राशन मुफ्त दिया जाएगा। ये बंद नहीं किया जाएगा, कि निरंतर 5 साल तक चलता रहेगा। आपको संज्ञान होगा कि राशन देने की जो शुरुआत हुई थी उस विषम काल में हुई थी,
जब कोरोना का कालखंड था, गरीब जनता, जरूरतमंद जनता त्राही त्राही कर रही थी, त्रासदी चारों तरफ फैली थी। देश के लोगों को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कोरोना का टीका लगा के देश को तो बचा लिया, परंतु अंतर्मन में भाव था कि कोई भी व्यक्ति हमारे देश का भूख के कारण न उसका देहांत हो, न कोई ऐसी त्रासदी हो। इस नाते गोदामों में रखे सारे के सारे अनाज और उस ताले को खोल दिया जो आज तक बंद नहीं हुआ। इस नाते इस संकल्प पत्र में इस बात की भी घोषणा है कि गरीब लोगों को, जरूरतमंद लोगों को 5 साल तक राशन, अगले 5 साल तक राशन मुफ्त मिलता रहेगा। साथ ही साथ औषधियों के मामले में हम सब लोग दवाइयाँ जो आम जनमानस की ज़रूरत है, 80% दवाइयों के कास्टिंग में 80% की छूट हम देने वाले हैं, ताकि दवाइयाँ आसानी से आम जन की ज़रूरतों का हिस्सा बन सके। साथ ही साथ हम सब लोगों ने अपने इस 10 वर्षों के कालखंडों में 4 करोड़ गरीब परिवार को आवास बना कर दिया। आगामी आने वाली योजना में हम सब लोगों ने 3 करोड़ और आवास बनाने के लक्ष्य के साथ इस संकल्प पत्र को हम लोगों ने जनमानस के बीच में रखा है। साथ ही साथ पूरे के पूरे देशवासियों को स्वच्छ जल मुहैया हो, सबके पास समुचित रूप से पानी की व्यवस्था हो, पीने के पानी शुद्ध तरीके से लोगों को मिले। इस कारण पहले ही केंद्र सरकार ने हर घर जल नल योजना के तहत व्यवस्था को सुनिश्चित कराने का संकल्प लिया है। मध्यम परिवार के लोगों ने के लिए भी मोदी जी की गारंटी है। उस गारंटी में भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कहा था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत लोगों को फ्री में कनेक्शन दिए गए थे। अब तो सरकार ने ये कहा है कि आप बिजली भी जलाइए, उसका पैसा भी आपको न देना पड़े और साथ में आप उससे 2 पैसा कमाइए। इसके लिए भारत की सरकार ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लोगों को इस बात के लिए रुझान पे लाने का प्रयास किया है कि आप इससे सोलर का प्रबंध करेंगे, सोलर से बिजली पैदा करेंगे और अपने तो मुफ्त लेंगे ही लेंगे, साथ में उस बिजली को बेचकर उससे भी आपके आय का प्रबंध होगा। ऐसा भी इस संकल्प पत्र में है। साथ ही साथ उन्होंने इस बात की भी घोषणा की है, स्कूटर, मोटरसाइकिल या कोई भी वाहन जो इलेक्ट्रिक से चलने वाली है, आप यदि उसकी परचेजिंग करते हैं तो उसकी चार्जर पॉइंट आपको फ्री ऑफ कास्ट दिया जाएगा। ऐसा भाव इस संकल्प पत्र में है। साथ ही साथ नारी शक्ति के लिए भी जो मोदी जी की गारंटी है, उस गारंटी में आपने पहले ही देखा कि तमाम जरूरतमंद महिलाओं को, माताओं को, बहनों को हम सब लोगों ने, हमारी सरकार ने गैस सिलेंडर फ्री में मुहैया कराया। उस सिलेंडर की व्यवस्था को आगे और सुनिश्चित कराने की योजना पर सरकार काम कर रही है। हमारे यहाँ 1 दशक में 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी और उसमें से उनके समूहों को आईटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, खुदरा और पर्यटन संबंधी सेवाओं के योग्यता के लिए उनको प्रशिक्षित करने का भी काम हमारी सरकार ने किया। आगे उसको और बढ़ाने वाली है। अभी वर्तमान में जो 10 वर्ष के कालखंड बीते हैं, उसमें 1 करोड़ ऐसी दीदियां थी जिसको हम लोगों ने महिला समूह के माध्यम से, हमारी सरकार ने 1 करोड़ दीदियों को लखपति बनाने का काम किया। जो हमारी आगामी जो पंचवर्षीय योजना है, उसमें ऐसी 3 करोड़ दीदियों को हम सब लोगों को लखपति दीदी बनाना है। साथ ही साथ इन स्वयं सहायता समूह की बहनों को कैसे रोजगार से जोड़ा जाए, इसके लिए भी ड्रोन दीदी योजना के तहत उस क्षेत्र की ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन चलाने की भी व्यवस्था से जोड़ा जा रहा है, उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है। महिलाओं को अनेक क्षेत्र में, चाहे वो खेलकूद में हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो, इन सारी चीज़ों में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार संकल्पित है और इस बात की प्रतिबद्धता इस बार के भी संकल्प पत्र में दोहराया जा रहा है। साथ ही साथ युवाओं को भी विशेष अवसर देने के दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी की जो नेतृत्व रही, इस पे मोदी जी के साथ ये पूरा देश चल रहा है, उसमें युवाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर भी हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है। पहले युवाओं को 10 लाख का ऋण बिना किसी गारंटी के देने की योजना थी। अब वो ऋण इस पंचवर्षीय योजना में 20 लाख करने का संकल्प हम लोगों ने लिया है। साथ ही साथ पढ़े लिखे नौजवान जो लोग हैं, जिनके शिक्षा के अनुकूल उनको नंबर प्राप्त हो, वो अगर योग्य हैं, डिजर्विंग है, तो उनको वास्तव में वो अंक प्राप्त होना चाहिए। इस नाते पेपर लीक संबंधी व्यवस्था कहीं कुछ भी इस बार लगातार कहीं आती दिखी, उसको भी समाप्त करने के लिए कानून बनाने का सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बार अपने संकल्प पत्र में घोषणा किया है।
साथ ही साथ पर्यटन के माध्यम से भी रोजगार बढ़ाने हेतु पूरे के पूरे प्रदेश में जहां कहीं भी पर्यटन की संभावनाएं हो सकती हैं, सारे प्रदेश में, सारे के सारे देश में पर्यटन को बढ़ावा देकर भी हम रोजगार को देने का संकल्प हम सब लोगों ने इस बार भी लिया है। हम सब लोगों ने इस बार अपने संकल्प पत्र में वरिष्ठ नागरिकों को वरीयता देने की जो मोदी जी की गारंटी है, उसमें हमारा माध्यम तक गरीब मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग के 70 वर्ष से अधिक उम्र के प्रत्येक नागरिक को आयुष्मान कार्ड से आच्छादित करने की योजना रही, जो 5 लाख की योजना इसी जरूरतमंद और गरीब जनमानस के लिए बहुत ही सहायक रही है। ये एक बहुत बड़ी योजना है जिससे 50 करोड़ से ऊपर परिवार आच्छादित है। आज किसानों के लिए भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मोदी जी की गारंटी किसानों के लिए भी दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की पहल के माध्यम से देश भर में 10 करोड़ किसानों को समर्थन देने की प्रतिबद्धता स्वीकार की है इस पंचवर्षीय योजना में। साथ ही किसानों को उनके सब्जी, उनके भंडारण संबंधी चीजों के लिए क्लस्टर स्थापित करने की भी योजना वर्तमान सरकार ने दी है। साथ ही उनकी खाद, बीज, अन्य चीजों की सुगमता उन तक आसानी से पहुंचे, खादवाद की कोई भी क्राइसिस सरकार की योजना की वजह से पूरे प्रदेश में कहीं भी नहीं दिखाई दी। उस व्यवस्था को भी संकल्प में पत्र में जोड़कर हम अपनी प्रतिबद्धता को स्वीकार करते हैं कि देश के उन्नति में जब तक गांव का किसान समृद्ध नहीं होगा तब तक भारत की उन्नति संभव नहीं है। साथ ही साथ मत्स्य पालन से जुड़े परिवारजनों की समृद्धि के लिए भी हमारा संकल्प है। मोदी जी की गारंटी है कि हम सब लोग मत्स्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए पीएम मत्स्य संपदा योजना को विस्तारित करेंगे, जो पूर्व से लगातार चली आ रही है उसको और ज्यादा बृहद करके मत्स्य पालकों के लिए एक जीवनदायिनी का काम करने का भी संकल्प हम सब लोगों ने लिया है। खासकर एक विशेष तौर पे इस वर्ग के लोगों को भारत में मोती उत्पादन जिसकी व्यवस्था पहले बिल्कुल नहीं हुआ करती थी, हमारी सरकार ने मोती के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए इस वर्ग के लोगों को हमेशा प्रोत्साहित किया है। आगामी आने वाली योजना में एक बड़े रोजगार के रूप में इसको विकसित करने की हमारी सरकार की योजना है। साथ ही साथ हम सब लोगों ने श्रमिकों के सम्मान में भी मोदी जी की गारंटी है। हम लोगों ने आपने देखा होगा कि रेहड़ी पटरी वाले लोग जितने भी हैं, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ उनको मिला। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने, आप सब लोगों ने अपने अखबार के माध्यम से यह बात लिखी भी थी और आपने छपाई भी थी कि हर रेहड़ी पटरी वाले को बिना किसी गारंटी के 10,000 रुपए का लोन तुरंत मिलने की बात गई थी, जो इस पंचवर्षीय योजना में 50,000 कर दी गई है। उनके लिए बहुत बड़े राहत की सूचना देश के श्री प्रधानमंत्री जी ने संकल्प पत्र में लिया है। ई श्रम के माध्यम से श्रमिकों का कवरेज बढ़ाया जाएगा। हम सब लोग इस बार और ज्यादा संख्या में अपने श्रमिकों को जोड़ेंगे और उनको रोजगार से आच्छादित करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ श्रमिकों के साथ साथ हम राष्ट्रीय राजमार्गों पर जो हमारे ट्रक के ड्राइवर हैं, ट्रक के ड्राइवरों को भी हम उस श्रमिक व्यवस्था, उस पोर्टल के साथ जोड़ेंगे और तमाम आधुनिक सुविधाएं जो भारत सरकार की योजना का हिस्सा है उससे हम उनको आच्छादित करने का पूरी योजना के साथ काम करेंगे। साथ ही साथ देश के समृद्धि का जो संकल्प है वो एमएसएमई के माध्यम से, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एमएसएमई के माध्यम से छोटे और कुटीर उद्योग को जो बढ़ाने की हमारी मंशा है, छोटे व्यापारियों को बड़ा बनाने की जो हमारी मंशा है, उसमें आने वाले जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो लोन संबंधी हो, चाहे उनके जीएसटी पोर्टल को सरल करने का विषय हो, चाहे खादी या कोई भी कपड़े की ब्रांडिंग या वैश्विक ब्रांडिंग करने का विषय हो, सारे विषयों पर, चाहे भारत के अंदर बनने वाले खिलौने हैं उसको भी उद्योग से जोड़ने की इस बार हमारी सरकार ने संकल्प लिया है। सबका साथ सबका विकास यह गारंटी मोदी जी का है, यह मंत्र मोदी जी का है। इसको लेकर ही हम 2014 में चले और 2014 में हम लोगों ने इसको प्रणीत किया और 2019 में भी देशवासियों ने उसी सबके साथ सबके विकास के साथ सबका विश्वास जोड़कर 2019 में हम लोगों को भेजा और आज 2024 में फिर पुनः हम सब लोग उस गारंटी के साथ जुड़े हुए हैं। तमाम आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत आवास तो जो उससे आच्छादित होने वाले पात्र हैं, जो एलिजिबल हैं, उनको तो मिला ही मिला है, लेकिन दिव्यांग जनों को, जो दिव्यांग है, जो वास्तव में बेसहारा, जिन्हें काम करने में दिक्कत है, हमारी सरकार ने उन सारे दिव्यांग जनों को, उन सारे भाइयों बहनों को भी आवास अलग से देने की योजना बनाई थी। उसको प्राथमिकता के आधार पर बढ़ाने का काम करने वाली है। साथ ही साथ भाजपा ने ट्रांसजेंडर समाज को भी पहचान और सम्मान
प्रदान करने का संकल्प लिया है, उसको भी आयुष्मान योजना के साथ हम लोगों ने जोड़ा है। 2025 में भगवान बिरसा मुंडा 125वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश के अंदर जनजाति गौरव और सम्मान को बढ़ाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। उस पर भी पूरी तरीके से संवेदनशील हमारी सरकार है और निश्चित तौर पर मोदी जी की गारंटी है इस सारे के सारे लोगों को उनके साथ जोड़ा जाएगा, सारे लोगों के मान सम्मान की चिंता की जाएगी। भाजपा ने सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, जैसे जो भी लोग छोटे उद्योग से जुड़े हुए हैं, जैसे ड्राइवर हैं, ऑटो चालक हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, अन्य ट्रैक्टर ड्राइवर हैं, उन सारे लोगों को भारतीय जनता पार्टी अपने आगामी योजनाओं के साथ जोड़कर इनके जीवन स्तर को बदलने का प्रयास करने वाली है। यह भी संकल्प पत्र में हम सब लोगों ने लक्षित करने का प्रयास किया है। समृद्ध भारत की मोदी जी की गारंटी है। इसी गारंटी पर लगातार हमारा वैन, वीडियो वैन, देश के प्रधानमंत्री जी ने सारे के सारे क्षेत्र में वीडियो वैन चलाया और जनमानस का समर्थन प्राप्त किया और ये कहा कि भारत को समृद्ध बनाना है, भारत को 2047 में विकसित राष्ट्र के रूप में हम भारतवासी देखें, इसका प्रयास करना है। इस नाते भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी व्यवस्था बनाने का संकल्प भी हम लोगों ने लिया है। आपको संज्ञान है कि अभी 2014 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था 10वें पावदान पर खड़ी थी, बल्कि उससे भी नीचे खड़ी थी। 2014 में सरकार आने के बाद देश के श्री प्रधानमंत्री जी ने इतना प्रयास किया कि भारत की अर्थव्यवस्था 10वें पावदान पे आई। 10वें के बाद आज भारत की अर्थव्यवस्था 5वें पावदान पे खड़ी है विश्व के अंदर। अगर इस बार सरकार बनती है तो हमारा संकल्प है कि देश को तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था के रूप में हम विकसित करने के प्रयास में जुड़े हैं। साथ ही साथ अनेक ऐसी योजनाएं जो भारत को वैश्विक स्तर पे भारत को समृद्धि, मान सम्मान, वैभव दिलाने के लिए हमारा संकल्पना है, जिसे हम लोग पूरा करने वाले हैं। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की भी एक योजना है। भारत के अंदर भारत की समृद्धि या किसी भी देश की समृद्धि तब मानी जाती है जब उस देश के अंदर विदेशी मुद्रा का आगमन होता है, जब विदेशी मुद्रा का स्रोत होता है, तब जाकर कोई भी देश समृद्ध होता है। इसका मतलब हमारी निर्यातक क्षमता को बढ़ाने के लिए भी सरकार में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए मोदी जी की गारंटी है, जिसे हम संकल्प के रूप में लेते हैं और निश्चित तौर पर हम उसे पूरा करने वाले हैं। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर की भी हमारी गारंटी है कि तेजी से भारत, चाहे वो मेट्रो के मामले में हो, चाहे भारत ट्रेन को चलाने के मामले में हो, चाहे भारत को विकसित करने में मॉडल शहर के रूप में भारत को प्रस्तुत करने का विषय हो, सारे विषयों पर बुलेट ट्रेन चलाने का विषय हो, सारे विषयों पर कनेक्टिविटी का विषय हो, हाईवे बनाने का विषय हो, सारे के सारे गांव को शहर से जोड़ने की योजना, ये सारी की सारी योजनाएं हमारे संकल्प पत्र में हम लोगों ने लिया है। ईज ऑफ लिविंग जो मोदी जी की गारंटी है, उसमें सारे बड़े शहरों को, बड़े बड़े जो शहर हमारे हैं, उसको सैटेलाइट से जोड़कर टाउनशिप के निर्माण का बढ़ावा देना, यह भी हमारे संकल्प में शामिल है। वेल्थ मिशन के अंतर्गत शहरों में जो कचरे पहाड़ की तरह बने थे, उसके भी डिस्पोजल की एक बहुत बड़ी योजना है, इसे हम इंडस्ट्री के रूप में देखने वाले हैं। साथ ही साथ विरासत, जो भारत की जो विरासत है, भारत एक सनातन संस्कृति से जुड़ा देश है। हमारी संस्कृति हमारी विरासत है, हम उसके साथ ही जीते हैं। रोज जब भी उठते हैं तो सारे लोग अपने अपने, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उठते ही बिस्तर से नीचे जाते हैं तो जमीन को माँ भारती, माता रानी के रूप में माथा लगाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे बिस्तर से उठने के बाद सीधे अपने यहाँ जो छोटे से मंदिर बनाए जाते हैं, उस मंदिर में मत्था टेकते हैं, उसके बाद दुनियादारी की शुरुआत करते हैं। तो हमारी सांस्कृतिक कैसे विरासत हमारी बचे, हमारी सांस्कृतिक विरासत को कैसे हम संजोएं, उसको कैसे संरक्षित करें, इसकी भी भारत सरकार की अपनी एक योजना है। उसके तहत वो बहुत सारे ऐसे गौरवशाली स्थल हमारे हैं, इसको संरक्षित करने के लिए भारत सरकार संकल्पित है, उस पर भी अपना काम करेंगे। सुशासन जो सबसे प्रमुख मुद्दा था, जिसके वजह से लोग इंडस्ट्री लगाने से डरते थे, घबराते थे, आज उत्तर प्रदेश के अंदर भी आपने देखा होगा योगी जी ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के अंदर भी ऐसा माहौल बना के रखा है कि सारे के सारे इंडस्ट्रियलिस्ट आज पूरा का पूरा ताकत लगाकर उत्तर प्रदेश के अंदर अपने को स्थापित करके भारत की अर्थव्यवस्था के मुख्य धारा से जुड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम सब लोग सुशासन के स्तर पर भी वन नेशन वन इलेक्शन का क्रियान्वयन करने की जो हम लोगों ने घोषणा की है, जो बहुत ही कोड करने वाला विषय है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस बात का संकल्प पहले लिया कि देश समृद्ध कैसे होगा, जब तक हम अपने खर्चे को समेटेंगे नहीं, जब तक किसी भी परिवार की उन्नति तब होती है जब उस परिवार में खर्चे कम होते हैं और आय को संरक्षित करने की योजना बनती है, तब जाके देश या घर या परिवार समृद्ध होता है। इस नाते वन नेशन वन इलेक्शन का कार्य जो क्रियान्वयन है, इस सरकार में पंचवर्षीय योजना का सबसे बड़ा प्रमुख मुद्दा ये है,
इसे संकल्पित भाव से हमारी सरकार बनने के बाद हम पूरा करेंगे। पुलिस बल के आधुनिकीकरण करने की व्यवस्था पर भी जोर देने की इस सरकार का अपना संकल्प है, हम उसे भी निश्चित तौर पर पूरा करेंगे। मिशन मोड पर हम ई कोर्ट की स्थापना करेंगे। अभी भारत के अंदर, भारत 140 करोड़ से ऊपर का देश है, हमारे यहाँ विषमताएं भी बहुत सारी हैं। कोर्ट के अंदर बहुत सारे पेंडिंग हमारे केसेस पड़े हुए हैं, हम कैसे उस केसेस से निजात पा सकते हैं, इसके लिए भी सरकार ने मिशन मोड पर ई कोर्ट की स्थापना करके आने वाले पंचवर्षीय योजना में उसको स्थापित करके बहुत तेजी से हम सब इन सेवाओं से भी जनमानस को जोड़ेंगे और देश के अंदर जितनी विषमताएं हैं कोर्ट को लेकर वो पूरी तरह समाप्त होंगी, ऐसा हमारा संकल्प है। साथ ही साथ स्वस्थ भारत कैसे हो, जब तक कोई देश समृद्धि तब करता है जब देश के अंदर लोग स्वस्थ हों। स्वस्थ होने के मामले में भी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में, जो प्रशासनिक जिले हैं, सारे जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं तेजी से। खुद जहां से मैं आता हूं चंदौली से, वहां भी मेडिकल कॉलेज बन के तैयार है, बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। वैक्सीनेशन संबंधी जो लोगों को पहले कोरोना के कालखंडों में ये लगा, विदेशी तंत्र, विदेशी ताकतें, विदेशी सरकारें चाहती थी कि भारत के पास तो वैक्सीन बना नहीं है, हम इसी समय में वैक्सीन खरीदने के नाम पर भारत को और ज्यादा खोखला कर देंगे, भारत को और ज्यादा तंगहाल कर देंगे। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं क्षेत्र की जनता की तरफ से। उनकी जीवटता ऐसी थी कि भारत ने वैक्सीन अपने यहाँ निर्माण कराया, और वैक्सीन अपने यहाँ निर्माण नहीं कराया बल्कि अपने देशवासियों को बचाया और वसुधैव कुटुंबकम के उस प्रयत्न को भी प्रमाणित किया और अन्य देशों को भी फ्री ऑफ कास्ट वैक्सीन देने का काम किया। ऐसे किसी भी आपदा से भारत पूरी तरह सबल हो, इस नाते पूरे वैक्सीनेशन पर भी शोध हमारे होने हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का विस्तार करना है। मंदिर मतलब अस्पताल, मंदिर मतलब ऐसे स्थान जहां पर लोग निरोगी होते हैं, उन सारे स्थलों को उन्होंने अपने इस मैनिफेस्टो में, इस संकल्प पत्र में पूरी तरह से अनुपालन करने की बात भी कही है। गुणवत्ता पर शिक्षा की मोदी जी की गारंटी है। हमारी सरकार में शिक्षा की गुणवत्ता विशेष तौर पे होती है, सर्वसाधारण को पता है। हम उस पर और भी ज्यादा बल देकर देशवासियों को शैक्षणिक प्रबलता के साथ जोड़ने का संकल्प हम लोगों ने लिया है। साथ ही साथ हमारे यहाँ देश के श्री प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब तक भारत खेलेगा नहीं, इंडिया खेलेगा नहीं, तो बढ़ेगा नहीं, विकास उसका नहीं होगा। खेल जगत से भी लोगों को, भारत के लोग खेल में भी अपना परचम लहराएं विश्व पटल पर, यह भी संकल्प हम लोगों ने इस मैनिफेस्टो में, इस संकल्प पत्र में शामिल किया है। साथ ही तकनीकी और नवाचार के सैद्धांतिक विचारों के साथ पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरी की पूरी राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से काम करने वाली ये मोदी सरकार नवाचार के लिए जानी जाती है। हम सब लोग नित्य नवाचार करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सबलता से काम करने वाले एक स्वयंसेवक कार्यकर्ता के रूप में हम लोगों ने काम किया। उसी तरीके से हम सब लोगों ने देश में तकनीकी और नवाचार की गारंटी के साथ हम सब लोग इस बार काम करने वाले हैं। देश समृद्ध होने वाला है, सारा कुछ भारत के अंदर ही मिलने वाला है और भारत एक सबल भारत होने वाला है, इस बात की गारंटी है। साथ ही साथ भारत पर्यटन के दृष्टिकोण से तो सबल होगा ही, पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी भारत को बहुत ही ज्यादा उत्तम और स्वास्थ्य परक बनाना है। इस पर भी हमारी संकल्पना है। हम सब लोग निश्चित तौर पर पूरी तरह से इस संकल्पना को पूर्ण करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यह पूरा का पूरा देश मानो मोदी जी से अपेक्षा रखता है, देश के प्रधानमंत्री से अपेक्षा रखता है कि 10 वर्षों के कालखंडों में देश को के विश्वास की कसौटी पर जिस तरीके से मोदी जी खड़े उतरे हैं, आपको मैं विश्वास के साथ बता सकता हूं, ये पूरी तरह लोक लुभावन बिल्कुल नहीं है। ये वही संकल्प पत्र है जिसे आपने इससे पहले 2019 में भी देखा था, जहां हम लोगों ने धारा 370 समाप्त करने की और धारा 35 से समाप्त करने की बात कही थी। भारत पूरा का पूरा, कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, इस बात को हम लोगों ने 2019 के मैनिफेस्टो में संकल्प पत्र में कहा था और आज वो परिलक्षित दिख रहा था। आपने देखा होगा विपक्ष के लोगों ने कहा कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ऐसा लोगों ने कहा। आज हम लोगों ने तारीख भी बताया और मोदी जी ने मंदिर ही बनवाया। इस नाते भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देशवासियों की भावनाओं के साथ जुड़ी है, उनका विश्वास लेके चल रही है, निश्चित तौर पर हम अपने संकल्प को अक्षर से जमीन पर उतारने में कामयाबी हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।